स्क्रैप का मतलब होता है रगड़ लगना, हैंडल मतलब निपटना उस किसी चीज़ से, माइनर मामूली सा, डेवलप मतलब पैदा करना, सेंस समझ-बूझ, क्राइसिस बहरान आना, या हंगामी सूरत हाल को भी कह सकते हैं। मैनेजमेंट इंतज़ाम करना, प्रिपेयर तैयार करना, टैकल निपटना, मसले को हल करना, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का। के बाद इमरजेंसी हादसा होना, हंगामी सूरत हाल, कॉन्फिडेंस एतमाद प्रॉपर मुनासब एसेंशियल ज़रूरी होना, इन्फेक्शन कोई जरासीम की वजह से आगे ज़ख़म ख़राब हो जाता है, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी होना, गाइडलाइन हदायत, ब्लीडिंग खून का बहाव, बैंडेज पट्टी कंटिन्यूसली मुसलसल, ब्लीडिंग आगे है एलिवेट बुलंद करना, डैमेज नुकसान पहुंचना, डिसलॉज अपनी जगह से हटना, आपकी हड्डी डिसलॉज हो जाती है कि अगर कोई चोट लगे बहुत ज़्यादा, इसी का ही हुआ था, जो डिसलॉज हुई थी तेरी हड्डी, अपनी जगह से हिल गई थी वो। उसके बाद क्लॉट जमा होना, ठीक है, लोथड़ा, रिज्यूम फिर से शुरू होना, स्प्रिट के अचानक से कोई चीज़ निकलना, जैसे अभी तुम्हारी गर्दन काट दें तो क्या होगा, अचानक से खून निकलेगा। सीख हासिल करना, रिंस साफ पानी से धोना, वाश क्लोथ सफाई, इरिटेट सोजिश होना, एक्चुअल असल हकीकी तौर पर, डर्ट गंदगी को कहते हैं, डिब्रस मलबा होना, ट्विज़र्स उसको कहते हैं जिसे हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, उसे ट्विज़र्स कहते हैं। आपने कभी डॉक्टर्स के पास या देखा होगा दुकानदारों के पास भी होती है जो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो सही करते हैं, उन्हें छोटी सी एक चिमटी भी कहते हैं इसे, ठीक है, वो से हाँ वही होती है। उसके बाद पार्टिकल्स ज़रात रिड्यूस कम करना, टेटनस जो है ये बीमारी है, टेटनस एक। उसके बाद अप्लाई लगाना, एंटीबायोटिक ज़ख़म वो दवा जो कि ज़ख़म जो जरासीम है उसको मारते हैं। थिन लेयर पतली सी तय ऑइंटमेंट मरहम, सरफेस सतह मॉइस्ट गीला होना, प्रोडक्ट्स अशिया हील मुंदमिल होना, सर्टन बाज़ इंग्रेडिएंट्स अज़ा माइल्ड हल्का सा रैश के आपके वक्त से ज़ख़म हो तो लाल जो होता है, लाल लाल सा ज़ख़म हो जाता है, ख़ारिश होती है इसके ऊपर, वो रैश होता है। उसके बाद अपीयर ज़ाहिर होना, हार्मफुल नुकसानदा बैक्टीरिया जरासीम, एक्सपोजर खुला छोड़ देना, ड्रेसिंग पट्टी, एलर्जिक बहुत हसास होना, एडहेसिव चिपक जाने वाला मादा, स्टाइल स्ट्राइल इसका मतलब है जरासीम से पाक। उसके बाद गुआज जाली को कहते हैं, अवेलेबल मैसर होना, फार्मेसी दवाखाना, ड्रेनेज ज़ख्मों से माया या का बहाव। उसके बाद वार्म्थ मतलब तपिश होना, स्वेलिंग मतलब तो सोजिश हो जाना, स्वेल हो जाना, भूल जाना। अच्छा, सबसे पहले उसने बताया है ज़ख्म, कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख्म और खराशें रगड़ें जो लगती हैं उसको कैसे ट्रीट करना है। कह रहे हैं हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। कहता है गाड़ियाँ सड़क पे जो हादसा से निपटना, बुरहान पर काबू पाने के साथ परवान चढ़ाता है। दे में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो गैर मुतवक्का हादसात पर इत्मीनान से काबू पाने के लिए लोगों को तैयार कर सकता है। कह रहा है दिस में प्रिपेयर माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू इमरजेंसी रूम। मामूली ज़ख़म और ख़राशों के लिए आपको अमूमन इमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशन। कहता है कि इन्फेक्शन, आलूदगी या ज़ख़म का ख़राब होना या इस तरह की और पेचीदगियाँ होना, ये आपको इसके लिए मुनासिब एहतियात की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइन कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। के आपको जो बहरानी या हादसाती सूरत हाल है, उस पर काबू पाने और इनको देखभाल करने में मदद कर सकती है। अब पहली मिसाल है स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स और स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। मामूली सी ज़ख़म अगर खराश सी लगे तो वो खुद ब खुद उसमें खून रुक जाता है वैसे, लेकिन वो कहता है कि अगर नहीं रुके तो क्या करो, एक छोटा सा कपड़ा लेकर अप्लाई जेंटल प्रेशर द क्लीन क्लॉथ ऑफ द बैंडेज, साफ कपड़ा लेकर पट्टी लेकर उस पर हल्का सा दबाव रखो। कल भी मैं यही बात कर रहा था। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible, elevate the wound.
वो कह रहा है कि 20 से 30 सेकंड वो प्रेशर उस पे जारी रखो, दबाव जारी रखो और उसको वॉन्ड को ऊपर ले जाओ थोड़ा-सा। मतलब कि अगर आपके यहाँ कट लगा है, तो आप क्या करो, हाथ को ऐसे कर लो और नीचे से प्रेशर या उसके ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है? ज़ोर से पकड़ के रखो 20 से 30 सेकंड और उसको उसका बहाव क्योंकि कम करने के लिए आप उसको ऊपर ले जाओ ऐसे उठाकर। वो कह रहा है, "डू नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड बिकॉज़ दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज़ फॉर्मिंग एंड काज़ ब्लीडिंग टू रिज़्यूम।" वो कहता है, आप बार-बार उसको देखो नहीं, चेक नहीं करो कि ब्लीडिंग जो खून का बह रहा है वो रुक गया है कि नहीं रुका। क्योंकि उससे ये हो सकता है कि जब आप हाथ पीछे करो या वो पट्टी पीछे करो, तो खून जो लोथड़ा खून का बन रहा है, जो खून को रोकेगा आगे बहने से, वो दोबारा टूट सकता है और दोबारा जो है वो खून का बहाव जारी हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको बार-बार चेक नहीं करना चाहिए। इफ ब्लड spurts और कंटिन्यूअस फ्लोइंग आफ्टर द कंटीन्यूअस प्रेशर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंट असिस्टेंस। वो कहता है कि अगर खून का बहाव दाढ़ की तरह मुसलसल निकलता जा रहा है, तो आपको फिर मेडिकल मदद लेनी चाहिए। अगर आप यहाँ कट लगाते हो, तो फिर तो खून नहीं रुकेगा, आप जितना मर्ज़ी प्रेशर लगा लो, आपको कोई ना कोई मेडिकल असिस्टेंस लेनी पड़ेगी मजबूरन, आप खुद उसको रोक नहीं पाओगे। फिर वो कह रहा है कि क्लीन द वुंड, ज़ख्म को साफ करो, रिंस आउट द वुंड विद द क्लियर वाटर, ज़ख्म को साफ पानी से पोंछें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज़ सोप और वॉश क्लॉथ, ज़ख्म के इर्द-गिर्द साफ करने के लिए साबुन या कपड़ा का इस्तेमाल करें। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, लेकिन साबुन ज़ख्म को सोजिश कर सकता है। तो इसलिए क्या करो, सो ट्राई टू कीप कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, तो इसे असल ज़ख्म से बाहर रखो। इफ डर्ट और डेब्रिस remain in the wound after washing, use the tweezers clean with the alcohol to remove the particle। तो अगर कोई गर्द या कोई कोई गंदगी जो है वो धोने के बाद भी ज़ख्म में बाकी रह गई है, तो ज़रात को दूर करने के लिए अल्कोहल से इस्तेमाल करते हुए चिमटी से उसको निकालें। चिमटी लेकर उसको साथ अल्कोहल करना ताकि जरासीम भी मर जाएँ और उससे उस गंदगी को निकालें। इफ डिफरेंस स्टिल मीन्स सी योर डॉक्टर, अगर वो मवाद उधर भी है तो डॉक्टर से मिलें। तो क्लीनिंग, थोरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो मुकम्मल सफाई इन्फेक्शन और टेटनस से कम कर देती है, बचा लेती है। उसके बाद क्या करें, अप्लाई एन एंटीबायोटिक। तो आफ्टर यू क्लीन द वोंड, आप जब साफ कर ले जख्म को, अप्लाई थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू कीप द वोंड सरफेस मॉइस्ट। तो कोई भी क्रीम या एंटीबायोटिक की पतली सी तह लगाएं ताकि वो जख्म को मरतूब रखे, नरम रखे उसको। द प्रोडक्ट डू नॉट मेक द वॉन्ड हील फास्टर बट दे कीप योर बॉडी नेचर हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। ये खुद तो मसनूआत जो ये चीज़ें हैं, ये खुद तो जख्म को जल्दी ठीक नहीं करवाती, बल्कि आपके जिस्म के कुदरती तौर पर मंदमिल, मतलब कुदरती तौर पर जो ठीक करने की सलाहियत है, उसको तेज़ कर देती हैं, उसके अमल को तेज़ कर देती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, के ज़ख्म में कुछ अज़ा जो है कुछ लोगों के लिए वो इरिटेशन हो सकती है, उसको सुर्ख धब्बे लग पड़ सकते हैं उन पे। इफ अ रैश अपीयर, अगर कोई ऐसा सुर्ख धब्बे हों या कोई खराश हो, तो क्या करें, यूज़ शॉपिंग द ऑइंटमेंट, वो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दें। कवर द वॉन्ड, बैंडेज कैन हेल्प द वॉन्ड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। ये पट्टियाँ जो हैं वो ज़ख्म को साफ रखने और नुकसानदा जरासीम से बचा सकती हैं, बचाने में मदद करेंगी। आफ्टर द वोंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक द इन्फेक्शन अनलाइकली, अगर जो ज़ख्म है इतना मुंदमिल हो जाए कि इन्फेक्शन इम्कान ना रहे, मतलब इतना सॉफ्ट, इतना सही हो गया ज़ख्म के इन्फेक्शन ना हो उसके ऊपर, एक्सपोज़र टू एयर विल बी स्पीड आउट हीलिंग, कि फिर हवा में उस ज़ख्म को रखने से वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएगा। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली और व्हेनेवर इट बिकम वेट और डर्टी, पट्टी को कम से कम रोज़ाना या जब गीली या गंदी हो जाए तब उसको ज़रूर साफ़ करें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव, यूज़ इट। इन मोस्ट bandages switch to the adhesive free dressing or style was held in place with the paper tape, gauze lore और loosely applied elastic bandage। कहते हैं अगर आपको पट्टी इस्तेमाल करने वाले जो लेसदार जो चिपकने वाले मादे होते हैं उससे एलर्जी है, तो आप उन का इस्तेमाल करो जिसमें वो चिपकने वाला मादा ना हो, या सूती कपड़े का इस्तेमाल करो। सूती कपड़ा ऐसे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, कॉटन जो होता है ना। उसके बाद
आप या फिर उसपे वो उसका इस्तेमाल करो और कागज़ की जो पट्टियाँ होती हैं, उसको लगा लो, टेप लगा लो, कागज़ की टेप जो होती है उसको लगा लो। और सूती पट्टी का जो रोल है वो लपेट लो या कोई इलास्टिक ढीली इलास्टिक का जो पट्टी है वो लगा लो। आप मतलब अगर आपको एडहेसिव से जो चिपकने वाला मादा है उससे एलर्जी होती है तो आप दूसरी तरफ जा सकते हो। ये सप्लाई जनरली अवेलेबल है फार्मेसीज़, ये चीज़ें आमतौर पर फार्मेसी में मौजूद होती हैं। वॉच फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, सी योर डॉक्टर इफ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। अगर ज़ख्म होने के अलामात को देखें, ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, सुर्खी बढ़ रही है, खून का बहाव या हरारत या सोजिश जो है वो देखें तो डॉक्टर से रुजू करें। अगर आप खुद देखो उसको ज़ख्म को, अगर ठीक हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा तो उसको इग्नोर ना किया जाए बल्कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि उसका बर वक़्त इलाज हो सके।